हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। ठीक है ना। डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन क्या होता है, ये क्यों पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कार्ड्स रूल क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो डिस्कार्ड्स रूल जो होता है, कोई भी जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन रहता है उसके रूट्स होंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो रूट्स होंगे। तो वो रूट्स के जो नेचर को बारे में बताता है। नेचर मतलब वो रूट्स नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, किस तरह का होगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्कार्ड्स रूल का प्रयोग करते हैं। साथ में हम लोग ये भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई भी जब पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया रहता है तो उसमें कितने जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और कितने नेगेटिव होंगे, ये ज्ञात करते हैं। साथ में कितना रियल रूट्स होंगे, है ना, क्या कितना रियल रूट्स होंगे और कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे, ये सब की जानकारी के लिए हम लोग ये डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज देखते हैं डिस्कार्ड्स रूल। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लिया जो कि nth डिग्री का है। एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल देख सकते हैं आप लोग, x की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1, इस तरह से मैंने pn ले लिया, जहाँ पर p1 p2 p3 और इस तरह का pn का क्या है, ये सब उसके कोफिशिएंट है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी है कि इफ टू रियल क्वांटिटीज, है ना, दो गो रियल क्वांटिटी ले लेते हैं, मतलब a और b सब्स्टिट्यूटेड फॉर x इन एनी पॉलिनोमियल fx, कोई पॉलिनोमियल या किसका, x का, उसमें अगर हम लोग x के जगह पर x के जगह पर a एक बार रखें या b रखें, ठीक है, दोनों रखते हैं, तब हमको एक केस में क्या मिलता है कि fa एंड fb आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है ना। यदि fa और fb दोनों अलग अलग ऑपोजिट साइन होंगे, ठीक है, मतलब fa नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और एफ बी पॉजिटिव हो सकता है, या तो एफ बी नेगेटिव होगा और एफ ए पॉजिटिव होगा। इस तरह का अगर ऐसा केस हो तो क्या कहता है कि देन एट लीस्ट वन एंड, देखिए कम से कम एक, या तो बोलेगा कि ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्या मतलब है कि अगर ऐसा मिलता है सिचुएशन, तब हमको उस केस में हमको ये क्या मिल जाएगा कि ए और बी के बीच जो होगा कम से कम एक गो रूट रियल रूट जरूर होगा, या तो हो सकता है कि ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स हो सकते हैं, कोई भी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया रहता है उसका। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पहले ये केस कर ले लेते हैं, चलिए केस 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, केस 1 बोल देते हैं और बोलते हैं कि चलिए मान लें कि एफ ए जो है नेगेटिव है। देखिए एफ ए लेस देन 0 बोले तो मतलब नेगेटिव, और ये एफ बी ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव मान लिए। ठीक है। तब क्या होता है, देखिए क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है, तो चलिए मैंने क्या किया कि एफ एक्स, देखिए तो ये मैंने एफ एक्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब मैंने कहा था कि एफ ए जो है नेगेटिव है, तो देखिए मैंने नेगेटिव ले लिया, दिए ये क्योंकि ये x इज इक्वल टू ए, तो ये मेरा एफ एक्स निकला, एफ एक्स क्या है नेगेटिव, एफ ए हो गया। और इसी तरह से एफ बी पॉजिटिव और x इज इक्वल टू बी, है ना भाई। अगर देखो तो कल ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला मतलब जो मेरा इक्वेशन था, है ना, ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन इस वाले को एक बार कटेगा ही कटेगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मैं नीचे से अगर ऊपर की ओर स्टार्ट करता हूं तो मुझे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव की ओर जाना है, तो सीधा सीधी बात एक बार तो पार होना होगा, तो मतलब एक बार पार होना होगा, मतलब इस एक्स एक्सिस को एक बार कट करना है। ठीक है। उसी तरह से ये केस हो सकता है, नहीं तो ये वाला केस हो सकता है। देखिए अगर मान लिया ये मेरा तो एफ ए है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि एफ बी पॉजिटिव है, तो मैं गया, चलिए मान लिया यहाँ चल रहा है, तो वही केस आ गया, यही वाला पहला वाला केस आ जाएगा। फिर मान लिया कि यहाँ नीचे चल गया, ठीक है, नीचे चल गया, और यहाँ अगर छोड़ दिया, तो भाई अगर यहाँ छोड़ दिए और इसको हम एफ एक्स बोल दिए, सॉरी एफ बी बोल दिए, तो क्या ही होगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब गलत हो गया, तो मतलब नीचे नहीं आएगा ऊपर ही जाएगा, तो ये इसको फिर ऊपर उठा देते हैं, तो फिर एफ बी आ गया, तो देखिए ये फिर से पॉजिटिव। तो देखिए कितना बार कट किया, ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, 1 2 3, देखिए तो ऑड नंबर बोला था, देखिए ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो देखिए 3 बार कट किया, 1 2 3, और यहाँ पर 1 कट रहा था। ठीक है ना। ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था।
ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बार कटेगा तो ऐसा, और एक बार कटेगा तो ये, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर अगर ऑपोजिट साइन है इन दोनों का, एफ बी और एफ ए का ऑपोजिट साइन है, तो दोनों क्या होगा, नीचे की ओर अगर आ जाता है तो मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो मान्य नहीं होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, अलग अलग ऑपोजिट साइन है, तो इसीलिए ये होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोलता है कि सिंस एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कंटिन्यूअस फंक्शन बोले हैं, इसीलिए फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी ऑल वैल्यूज लाइड बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो सही बोला मैंने कि एफ ए और एफ बी के बीच ही जो भी वैल्यू आएंगे इसी के बीच ही लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो सिंस क्योंकि एफ ए जो है लेस देन 0 है एंड एफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो हमको एक पक्का एक पॉइंट मिलेगा। देखिए ये पॉइंट मिला ना, चलिए मान लिया इसको अल्फा बोल दे, तो ये अल्फा मतलब क्या, ये इस दिए गए फंक्शन पे अगर हम लोग इसको पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए इसको लिए, तो इसीलिए एफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी के बीच मौजूद होगा, और एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इससे यह पता चल गया कि दिस शोज एफ ऑफ एक्स मस्ट कट, देखिए जरूर कट करेगा एक्स एक्सिस को एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार, या तो और एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए एक ही हो सकता है या तो एक से ज़्यादा, लेकिन एक से ज़्यादा मतलब कितना, खाली ऑड नंबर वाला, तो एक हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। और वो जो भी रूट्स होंगे वो किसके बीच लाई करेंगे, तो ए और बी के बीच ही लाई करेंगे, ठीक है। दोस्तों हमने तो पहला कंडीशन में ये लिया कि एफ ए लेस देन 0 था। आप एफ ए का वैल्यू 0 से बड़ा लीजिए, मतलब पॉजिटिव लीजिए, और एफ बी का नेगेटिव कीजिए, और उसके बाद आप बना के देखिए, ठीक है। तो उसका जो मतलब ड्रॉ होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, तो देखिए एफ ए ग्रेटर देन 0 बोला, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यही से करके ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार कट किया, यहाँ पर एक बार कट किया, और फिर यहाँ फिर नेगेटिव हो चुका है, जबकि हमको पॉजिटिव से यहाँ आ रहा था। देखिए 1 2 3 बार, तो 3 बार कट किया, तो ये यहाँ पर मिल गया। और इसमें देखिए फिर से यहाँ पर, तो ए से जाएंगे बी की ओर, तो देखिए यहाँ पर एक कट, तो ऑड नंबर हो रहा है, तो ऑड रूट आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ, इसमें हम लोग ऑपोजिट साइन का बात किए थे, ठीक है ना। अगर मान लिया सेम साइड होता, मतलब सेम साइन होता, तब क्या होगा, उस केस में क्या बोलता है कि एफ ऑफ ए एंड एफ बी आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों एक ही साइन होगा तब उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो हम लोग लीजिए कंसिडर करते हैं, मान लिया कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ ग्रेटर देन, मतलब दोनों ही क्या मिल गया, पॉजिटिव, या एफ ऑफ ए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव ले लिया, तब उस केस में क्या होगा, देखिए रूट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें ना, वो रूट्स क्या होंगे। तो भाई देखो, क्योंकि दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा मेरा, एक्स इज इक्वल टू ए लिए, तो एफ ऑफ ए मेरा ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से ये हाँ हो गया, ठीक है। एफ ऑफ बी ये एक्चुअली में ये वाई एक्सिस का वैल्यू को दिखा रहा ना, ये वाई एक्सिस का वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो देखो भाई क्या, हमको तो प्लस में ही रहना था ना, तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट किया, नहीं किया, तो यहाँ पर हमको क्या हो सकता है, यहाँ रूट मिल भी सकता है और रूट नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब इस एक्सिस पे कट करना चाहिए, तो यहाँ कट किया, नहीं किया, तो यहाँ पर रूट्स नहीं मिला, मतलब देखिए ये रियल रूट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरा फंक्शन दिया गया यहाँ नहीं कटा, तो ये इधर चल गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन इधर चल गया, तो मतलब ये नहीं कट गया। उसी तरह का देखिए, क्योंकि एफ ऑफ ए भी पॉजिटिव और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव, तो मैंने अगर यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट किया, तो यहाँ से एक बार हो गया, तो देखिए एक बार कट किया, अगर यहाँ छोड़ते हैं तो भाई यहाँ एफ बी नेगेटिव हो जाता, मतलब हो नहीं सकता, तो इसको मैंने फिर ऊपर उठा दिया। अगर यहाँ भी छोड़ते हैं तब भी चल जाता, 2 बार में भी, तो देखिए 1 2 2 गो पॉइंट आ जाता, मतलब 2 बार इस एक्स एक्सिस को कट करेगा कौन, एफ ऑफ एक्स कट करेगा, ठीक है। तो फिर से अगर मान लिया इसको बढ़ा दिए, तो फिर यहाँ नीचे आ गया, तो ये 3 बार हो गया, तो फिर नीचे हो गया, अब फिर उसको ऊपर उठा देते हैं, तो ये भी पॉजिटिव,
तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4, तो टोटल 4 बार कट किया। 4 बार कट किया मतलब क्या हुआ कि अगर साइन, अगर दोनों का मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का साइन अगर सेम हो, तो इससे यह पता चल गया कि हमको या तो रूट्स मिल सकता है या तो रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो कितने होंगे, तो वो सम होंगे। सम मतलब क्या ना, हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह के रूट्स हो सकते हैं उस दिए गए इक्वेशन का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, देखिए कि एज वी सी दैट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं द कर्व एफ ऑफ एक्स डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, देखिए एट ऑल, मतलब यहाँ पर कहीं कट नहीं कर रहा, या तो बोल सकता है इट कट्स द एक्स एक्सिस एन इवन नंबर्स ऑफ 5 टाइम्स। देखिए तो या इसको एक बार भी नहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को, या तो उसको बोल सकता है कि कितना इवन टाइम्स कट कर सकता है। ठीक है, जितना बार कट करेगा मतलब इवन टाइम किया तो इवन को रूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स हैज आइदर नो रियल रूट्स, है ना, कोई रियल रूट्स नहीं हो सकता है, या तो बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स हो सकते हैं। किसके किसके बीच, तो भाई मैंने तो 2 पॉइंट्स लिया, एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स इज इक्वल टू बी, तो देखिए यही इन दोनों के बीच है ना, तो एक्स इज इक्वल टू ए, 1 2 3 4 को, तो बोल देंगे कि ए और बी के बीच, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी के बीच मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब यही वाला कंडीशन आप बना कर देखिए। अब हम लोगों ने तो पहले क्या नेगेटिव लिया था दोनों, हम लोगों ने तो पहले दोनों को पॉजिटिव लिया था। अब आप लोग क्या कीजिए, आप इसको इन दोनों को नेगेटिव लीजिए, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव। देखिए इसका ग्राफ तो इस तरह से बनेगा इसे, तो एक्स इज इक्वल टू ए बोले, क्योंकि एफ है नेगेटिव होगा तो भाई नेगेटिव नीचे की ओर ले लिए, और बी भी नेगेटिव, तो ये ऐसा हो गया। अब फिर इन दोनों का अगर ज़्यादा कट करवाना है तो कट करेंगे, तो देखिए यहाँ से फिर यहाँ उठ गए, फिर यहाँ से यहीं छोड़ देते तब भी 2 बार मिल जाता, लेकिन इसको जब ऐसे करके ऊपर फिर बढ़ गए, अगर यहाँ छोड़ते हैं तो देखिए 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन एफ भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव और एफ है नेगेटिव, तो मतलब ये हमको नहीं है, हमको कंडीशन दोनों नेगेटिव लेना, तो फिर इसको नीचे उतार दें। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।